हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। नए साल की शुभकामनाएं। मैं ठीक हूं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। ये जो अपने पास है, सर्दी आ गई है भाई। अब यहाँ पर हम लोग जो है अब रेस वाले क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। और याद रखना, रेस वाले क्वेश्चंस हमेशा नहीं आते। जब कभी कभार रेस वाला क्वेश्चन आ भी सकता है। फोर्थ पॉइंट हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, छोटा सा ये पॉइंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन याद रखना, 2023 के जितने भी पेपर हुए थे एसएससी के, प्री के जो पेपर हुए थे, उसमें रेस वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर रेस वाले क्वेश्चंस जो हैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। फर्स्ट टाइप का जो इसमें क्वेश्चन अपने पास बनता है, वो अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा। देखिए, फर्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो इस टाइप का अपने पास क्वेश्चन होता है कि मान लीजिए रेस जो थी। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो चैप्टर है रेस जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये ज्यादा अपने पास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार इसका क्वेश्चन आता है। 5-7 पेपर जब आप लोग दोगे, उसमें एक क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। और एसएससी 2023 के प्री के लगभग पेपर में एक क्वेश्चन था इस टाइप का क्वेश्चन, रेस वाला क्वेश्चन। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार कोई क्वेश्चन इसका आपके सामने आ सकता है। तो रेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मान लो दो व्यक्ति रेस करते हैं, ए और बी। और रेस जो थी वो मान लीजिए 1 किलोमीटर की थी, 1000 मीटर की अपने पास रेस है। अब ये जो रेस है वो 1000 मीटर की भी हो सकती है, ये रेस 200 मीटर की भी हो सकती है, ये रेस 50 मीटर की भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है क्या सर हमेशा वो 1000 मीटर दौड़ेंगे, क्या नहीं। वो 1000 भी दौड़ सकते हैं, वो 200 मीटर भी दौड़ सकते हैं, वो 50 मीटर भी दौड़ सकते हैं। वो क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि वो कितने मीटर दौड़ रहे हैं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान लो ए जब दौड़ खत्म करता है, ए एक व्यक्ति है, जब दौड़ खत्म करता है मतलब जब 1000 मीटर दौड़ रहा है। इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए जब 1000 मीटर दौड़ रहा है, तो उस कंडीशन में मुझे बताइए बी जो दौड़ेगा वो क्या सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर ही दौड़ रहा है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए बी कितने मीटर से हार गया। तो आप लोग बोलोगे कि सर बी यहां पर 100 मीटर से हार गया। अगर मैं पूछूं कि बी यहां पर कितने मीटर से हार गया, ए मान लो 1000 मीटर चल रहा है, तो बी जो है वो कितने मीटर चलेगा। तो आप बोलोगे सर बी इस टाइम में 900 मीटर अगर चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब ए दौड़ खत्म करता है तो बी सिर्फ 900 मीटर ही चल पा रहा है, तो बताइए बी कितने मीटर से हार जाएगा। तो आप बोलोगे सर जो बी है वो 100 मीटर से अपने पास हार जाएगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए, क्या बी यहां पर 100 मीटर से हार रहा है क्या? बी जो है वो कितने मीटर से आ रहा है? 100 मीटर से आ रहा है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब यहां पर लैंग्वेज चेंज करने के लिए वो हम लोगों से बोलेगा। अब ये बात बी को पसंद नहीं है। बी के कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पर ये जो पॉइंट, जहां पर पॉइंट है ये वाला, जहां पर रेस खत्म हो रही है, वहां पर बी के कुछ दोस्त खड़े हैं। तो बी को ये बात बुरी लग जाती है, तो बी मना कर देता है कि यार नहीं, मैं नहीं दौड़ूंगा यहाँ पर। तो जब दौड़ खत्म कर देता है तो मैं 100 मीटर पीछे रह जाता हूँ, फिर मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाता है, ऐसे तो मैं नहीं दौड़ूंगा। तो ये बोलता है यार मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आपकी थोड़ी सी अपने पास कमी है, स्पीड में कम है आपकी स्पीड, इसलिए थोड़ा सा आप पीछे रह जाते हो, इसमें तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो क्या करता है, जितनी देर में यहां पर 1000 मीटर चला, उतनी देर में बी यहां पर 900 मीटर चल रहा है। जितनी देर में ए 1000 मीटर चल रहा है, उतनी देर में बी जो चलेगा वो अपने पास 900 मीटर ही अपने पास चलेगा उस टाइम के अंदर। तो मुझे बताइए ये क्या करता है, वो बी को बोलता है यार बी भाई तू एक काम कर, तू पहले ही 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। क्योंकि जितनी देर में मैं यहां पर अपने पास, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, जितनी देर में मैं 1000 चल रहा हूं उतनी देर में आप 900 मीटर चल रहे हो। इससे अच्छा है कि आप पहले ही 100 मीटर आगे खड़े हो जाओ और आप यहां से दौड़ करना शुरू करो, क्योंकि जब तक मैं 1000 चलूंगा
तब तक बी जो चलेगा वो कितना चलेगा, वो 900 मीटर ही चलेगा। तो दोनों एंड पॉइंट पर साथ ही पहुंच जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ए जितनी देर में 1000 मीटर चल रहा है उतनी देर में बी 900 चल रहा है, तो बी पहले ही 100 मीटर आगे खड़ा हो गया। क्या दोनों बात एक है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अदिति कुमारी, मेरे में इसमें कमरे रूम में क्या है कि एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, तो मुझे पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। ठंड तो सर्दी तो बहुत दिन से ही हो रही है, लेकिन मुझे क्या है कि जरूरत नहीं पड़ती। आज मैंने चलाया नहीं उसको, इसलिए मैंने पहन लिया। तो आप, ऐसा नहीं है कि सर नहीं पहनते हो मतलब आप भी नहीं पहनोगे। बाहर सर्दी है, मैं तो अंदर कमरे में बैठकर पढ़ा रहा हूं आपको यहाँ पर, इसलिए। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो आपने पास लगा हुआ है सूरज मीणा एसी के नाम से ऐसा, वो एसी काम कर देती है भाई, हीटर का भी वो सारा काम वही कर देती है। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास यहां से यहां तक 1000 मीटर जब तक चल रहा है, ए जब 1000 मीटर चल रहा है उतनी देर में बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 900 मीटर चल रहा है। तो हम लोग लैंग्वेज में कहीं पर भी अगर लिखेंगे तो हम लोग ये बोलते हैं कि बी जो है वो 100 मीटर से हार जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर की रेस में बी जो है वो 100 मीटर से हार जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1000 मीटर की दौड़ में ये 100 मीटर 900 मीटर ही चल रहा है, तो बी जो है वो 100 मीटर से हार जाता है। अब दूसरा सेम बात ये भी बोल देगा कि बी जो अपने पास है यहां पर, ये 100 मीटर अगर अपने पास है, ये अगर 100 मीटर है, 100 मीटर की बढ़त देता है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को, ए बी को 100 मीटर से हराए या बी को 100 मीटर की बढ़त दे, दोनों बात एक ही है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब डिस्टेंस से हारता है तो याद रखना इस कंडीशन में टाइम इक्वल होता है। मतलब ए ने भी दौड़ खत्म की, लेकिन बाद में बी भी दौड़ तो खत्म करेगा, लेकिन जिस टाइम ए 1000 मीटर चल रहा था उस टाइम में बी जो चल रहा है वो कितने मीटर चल रहा है? 900 मीटर ही चल रहा है। तो याद रखना वो ये भी बोल सकता है कि ए बी को 100 मीटर से हराता है, बात वही है, और ये भी बोल सकता है ए बी को 100 मीटर की बढ़त देता है। दोनों लैंग्वेज एक ही है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो बाद में बी भी दौड़ को खत्म तो यहां पर करेगा, लेकिन जितनी देर में ए 1000 मीटर चल रहा है उतनी देर में बी कितना चल रहा है? 900 मीटर। मतलब टाइम दोनों का कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस से हारे अगर कभी भी, याद रखना जब डिस्टेंस से हारे तो टाइम कांस्टेंट होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो अगर यहां पर 10:9 है, 1000 और 900 का रेशियो अगर आप लोग बनाते हो, तो डिस्टेंस का रेशियो अगर यहां पर 10:9 अगर है, तो आप लोग याद रखना स्पीड का जो रेशियो होगा वो अपने पास कितना होगा? 10:9 सेम ही रहेगा, डिस्टेंस का रेशियो और स्पीड का रेशियो। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, मान लो 1000 मीटर की ही रेस थी, यहां पर याद रखना जब डिस्टेंस से हारे तो टाइम इक्वल होगा। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है, जब ए दौड़ खत्म करता है, मान लो दौड़ थी 1000 मीटर की, जब ए ने दौड़ खत्म की मान लो टी सेकंड में, हो सकता है 40 सेकंड में करे, हो सकता है 50 सेकंड में करे, हो सकता है 1 मिनट में करे, तो इसको मैं मान लेता हूं टी सेकंड ए का। तो यही रेस खत्म करने में बी को जो टाइम लगा वो मान लो t+10 सेकंड लगा। यही टाइम बी को खत्म करने में t+10 सेकंड लगा। तो मुझे एक बात बताइए, यानी कि उससे 10 सेकंड ज्यादा। मान लो इसका टाइम अपने पास 40 सेकंड है तो इसको टाइम लगा 50 सेकंड। इसको मान लो 50 सेकंड लगा तो इसको टाइम लगा 60 सेकंड। इसको अगर 80 सेकंड लगे तो इसको टाइम लगा 90 सेकंड। इसका मतलब, मुझे एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अगर अपने पास 30 सेकंड है तो क्या बी यहां पर हम लोग बोलने को क्या यही बोलेंगे क्या कि अब की बार 10 सेकंड से हारता है? बी जो है वो 10 सेकंड से हारता है, ये बात अपने पास हम लोग कहीं भी लैंग्वेज में काम में लेंगे। अब जैसा थोड़ी देर पहले एग्जांपल मैंने दिया कि कभी कभार बी को ये बात पसंद नहीं आती कि यार तू तो पहुंच जाता है, और मुझे पहुंचने में फिर लोग घड़ी देखते 10 सेकंड और लगता है, तो मैं तो वहां पर मेरी बेइज्जती होती है, मेरे कुछ फ्रेंड खड़े हैं, तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूं, यहां पर तो रेस नहीं करूंगा मैं। तो ए बोलता है यार भाई मैं तो क्या कर सकता हूं इसमें, आपकी स्पीड कम है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए वो क्या करता है कि जब बी को वो पहले ही बोलता है तू 10 सेकंड दौड़ जाए यार,
तो एक काम कर, पहले 10 सेकंड दौड़ जा, ताकि लास्ट में, क्योंकि तेरी स्पीड कम है, लास्ट में हम लोग साथ खड़े हो, साथ पहुंचे हैं, तो यहां से यहां तक ए को पहुंचने में तो 30 सेकंड लगे हैं, और आगे यहां से यहां तक अपने पास जो बी को पहुंचने में कितने सेकंड लगे, 10 सेकंड, दोनों साथ पहुंच गए। इसका मतलब बी का टाइम, टोटल टाइम यहां से यहां तक, तो अपने पास 10 सेकंड ये रहा, टी सेकंड ये रहा, तो टोटल टाइम क्या टी प्लस 10 ही होगा क्या? लेकिन वो बोलता है कि 10 सेकंड की बढ़त देता है या 10 सेकंड की शुरुआत देता है। मैं आपको लैंग्वेज यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी कुछ मैं यहां पर बता नहीं रहा हूं, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते आपको कम से कम कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। यहां पर ये जो लिखा हुआ है 10 सेकंड की 10 सेकंड से हारता है बी, या अपने पास 10 सेकंड की बढ़त देता है, दोनों बात एक ही है। 10 सेकंड की शुरुआत दे, 10 सेकंड की बढ़त दे, वो दोनों बात एक ही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आशीष, हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। सिंकोरी एजुकेशन पर एक स्टूडेंट है आशीष, उसका आज बर्थडे है भाई, हैप्पी बर्थडे भाई। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या अपने पास कभी भी अगर टाइम से हारता है, अगर कभी भी टाइम से अगर हारता है, तो मुझे बताइए उस कंडीशन में क्या डिस्टेंस इक्वल होती है क्या? यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। यहां पर अगर डिस्टेंस से हारता है तो टाइम कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस से अगर हारता है 100 मीटर से, 100 मीटर से हारता है या 100 मीटर की बढ़त देता है, दोनों बात एक ही है, याद रखना। 100 मीटर की बढ़त देता है या 100 मीटर से हारता है, बात एक ही है। डिस्टेंस से अगर कभी हारे तो टाइम कांस्टेंट होगा, टाइम इक्वल होगा। और अगर कभी भी टाइम से अगर हारता है तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। और जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है, तो टाइम का रेशियो अपने पास कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर 3:2 होगा। मेन ये सबसे पहले दो लैंग्वेज तो अपने पास आती है, इसको आप लोग याद रखना, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तीसरा जो क्वेश्चन अपने पास बनता है इसमें, उसमें दोनों से हारता है, डिस्टेंस से भी हारता है और टाइम से भी हारता है। वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा, डिस्टेंस और टाइम दोनों से ही हार जाएगा वो, तो वो क्वेश्चन में थोड़ा सा बड़ा होगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। वो क्वेश्चन आएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कि उस चीज को हमें कैसे करना है। हाँ कर लो उत्तम भाई, कर लो। तो यहां पर ये तो हुआ अपने पास, ये तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभार कहेगा डिस्टेंस से हारता है, कभी कभार कहेगा टाइम से हारता है, कभी कभार दोनों से ही हारता है कि 100 मीटर की बढ़त भी दे दी और फिर भी उसको खत्म करने में 10 सेकंड ज्यादा लग गए। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, रेस के जो मेन क्वेश्चंस होता है। याद रखना, इसमें अपने पास लैंग्वेज जैसे ऐसा आती है, 1000 मीटर की रेस है। ये जो रेस है वो 1000 मीटर की रेस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए बी को बढ़त देता है अपने पास 100 मीटर की, या ए बी को तो हराता है 100 मीटर से। मतलब जितनी देर में ए 1000 चल रहा है, उतनी देर में बी कितना चल रहा है? तो आप बोलोगे बी चल रहा है सर 900। और ए सी को हराता है 200 मीटर से, उतनी देर में सी कितना चलेगा? उतनी देर में सी चलेगा 800। यहां पर मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी को हराता है 100 मीटर से और ए सी को हराता है 200 मीटर से, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यानी ए ही हराएगा बी को और ए ही हराएगा सी को। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपकी लैंग्वेज समझ में आए। ए बी को हराता है 100 मीटर से और ए सी को हराता है 200 मीटर से। इसका मतलब ए बी को हरा रहा है 100 मीटर से, तो ए जितनी देर में 1000 चल रहा है, उतनी देर में बी कितना चल रहा है? 900। और ए जब 1000 चल रहा है तो सी कितना चल रहा है? 800। दूसरे टाइप की लैंग्वेज ये आती है, जितनी देर में ए 1000 चल रहा है, उतनी देर में बी कितना चल रहा है? 900। ए बी को तो हराता है अपने पास 100 मीटर से और बी सी को हराता है 100 मीटर से। यानी कि बी जितनी देर में 1000 चल रहा है, उतनी देर में सी कितना चल रहा है? 900 चल रहा है। यहां पर दो लैंग्वेज आती हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ए पहले तो ये आएगा, ए ही हराएगा बी को और ए ही हराएगा सी को, एक तो ये आता है। दूसरी ये आती है ए हराता है बी को और फिर बी हराता है सी को। क्या बात समझ पा रहे हो क्या? ए जैसे बी को हराता है 100 मीटर से, ए सी को हराता है 200 मीटर से, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे।
और जब अपने पास कहे कि ए बी को हराता है कितने मीटर से, 100 मीटर से, और फिर बी और सी की रेस करवाई जाए, पहले ए और बी की रेस थी, तो जब ए बी को 100 मीटर से हरा रहा है तो ये जब 1000 चलेगा तो वो कितना चलेगा, 900, तो 1000 और 900। फिर क्या है कि बी हरा रहा है किसको, सी को। बी अगर सी को हरा रहा है तो अपने पास फिर से रेस हुई, पहले ए और बी में रेस हुई, ए ने बी को हरा दिया, फिर बी ने और सी की रेस हुई, बी ने सी को हरा दिया, तो ये अपने पास रेशियो आ गया है। और यहां पर मुझे बताइए, ये तो रेशियो आप लोग डायरेक्ट निकाल लोगे, ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो चलेगी दूरी का अनुपात क्या, 10:9:8 होगा क्या, आप बिल्कुल आप कहोगे सर यही होगा। तो ये तो डिस्टेंस का रेशियो यहां पर आ गया। यहां पर ये रेशियो आप लोग निकालोगे तो बताओ ए अनुपात बी कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 10:9 है। और बताइए यहां से बी टू सी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 10:9 है। तो क्या आप लोग ए बी सी बना सकते हो क्या? इसको बनाने का जो तरीका अपने पास वो क्या होगा बताइए, ए का इंटू दोनों के साथ, इसका इंटू यहां होगा, और लास्ट का लास्ट से इंटू और कर दीजिए। तो मुझे बताओ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या 100, 90 और 81 का ये आएगा क्या रेशियो। अगर किसी बच्चे को नहीं बनाना आता तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर जो रेशियो अपने पास है वो इसका इंटू इन दोनों के साथ करते हैं, और इसका इंटू हम लोग करते हैं इसके साथ। 10 का 10 से इंटू करोगे तो कितना हुआ, 100। 10 का जब भी ए बी सी का रेशियो आप लोगों को अगर बनाना हो तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। ए अनुपात बी बराबर अपने पास मान लीजिए कहीं पर दिया हुआ है 3:4, और बी अनुपात सी कहीं पर दिया हुआ है अगर 5:7। ए बी सी का अगर हमें बनाना हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ए बी और सी के लिए जो रेशियो होगा वो अपने पास इसका इंटू इससे करेंगे, जो कॉमन है उसका इंटू दोनों के साथ करेंगे, और लास्ट का लास्ट से इंटू और करेंगे। तो ये कितना होगा, 15, 20 और 28। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या अगले चैप्टर में आपको पता लग जाएगा जब भी हम लोग रेशियो पढ़ेंगे तब। तो ये अपने पास दोनों से इंटू, तो 100, इससे गुना करोगे 90, और इससे गुना किया तो 81, ये अपने पास आ गया। 10:9 यहां से काट दिया भाई, 20 से 20 काट दिया तो 10:9, 20 से 20 काट दिया तो 10:9। ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है। तो ये देखिए आप लोगों को चीजें ध्यान से देखनी पड़ेंगी, ए बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है बाद में, या बी सी को हरा रहा है, वो चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान से देखनी पड़ेंगी। चलिए, बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही हो अभी कि ये बताया क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस अपलोड करते हैं ताकि आपको पता लगे कि लैंग्वेज अपने पास कैसे आती है। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। लैंग्वेज पढ़िए तब आपके सही समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। रेस कितने भी मीटर की हो सकती है ये आप लोग याद रखिए। In a 1500 meter race, X beats Y by 100 meter and X beats Z by 200 meter. By what distance did Y beat Z in the same race? 1500 मीटर की रेस में X Y को 100 मीटर से हरा रहा है, 3 लोग हैं, X पहले Y को हरा रहा है, तो ये जब तक 1500 चलेगा और Y अगर 100 मीटर से हार रहा है तो क्या Y उस टाइम के अंदर 1400 चलेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब उसने आगे हमारे पास लिखा है, नहीं नहीं रोहित, ये मेंस प्री कहीं भी आ सकता है लेकिन 100% ये क्वेश्चन नहीं आता। जैसे मैं बोलता हूँ कि बोट वाला क्वेश्चन 100% आएगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन जो भी एग्जाम दोगे उसमें आएगा ही आएगा। इसके क्वेश्चन ऐसे नहीं है, कुछ 2 4 5 साल में एक बार आ जाता है अचानक से, फिर वापस गायब हो जाता है। जैसे 23 में आया, उससे पहले आपको 23 से पहले तो हर पेपर में आया, उससे पहले देखोगे तो टोटली क्वेश्चन आपको 10-12 मिलेंगे पूरे एसएससी में 10 साल में, आया ही नहीं था। ओनली 8 या 10, चाहे आप लोग 10+2 मिला लो, चाहे एमटीएस मिला लो, चाहे सीजीएल प्री मिला लो, चाहे मेंस मिला लो, चाहे रेलवे मिला लो, इनमें फिर क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे पिछले 10 साल में। इसलिए ये कभी आ भी सकता है, कभी नहीं भी आ सकता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए।
और यहां पर मुझे बताइए, ये आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एक्स हरा रहा है वाई को और एक्स ही जेड को हरा रहा है। यहां पर वाई जेड को नहीं हरा रहा, एक्स ही जेड को हरा रहा है, एक्स जेड को हरा रहा है 240 मीटर से। तो 15 में से 240 अगर माइनस करोगे तो क्या 1260 मीटर आएगा। बोलिए, इतनी बात पहले मुझे बताइए, एक्स वाई और जेड हम लोगों ने कैसे लिख दी, कि ये आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग बताओ हाँ और ना बताइए। इसके इसीलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, जो भी आए हुए क्वेश्चंस वो मैं आपको करवा देता हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाए कि हाँ यार ऐसे क्वेश्चंस करने होता है। अब मुझे बताइए कि ये बोल रहा है कि बताइए वाई जेड को कितने मीटर से रहेगा, इन दोनों की रेस की जाए। तो मुझे बताओ, जब रेस अगर जितनी देर में ये 1400 मीटर चल रहा है उतनी देर में 1260 मीटर चल रहा है, तो 1400 मीटर की अगर रेस होती तो ये कितने मीटर से हराता? अब पूरा अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पूरा लिख सकते हो। यदि रेस 1400 मीटर है, 1400 मीटर अगर है, तो हराता है 100 कितने मीटर से, यहां से यहां तक कितने मीटर से हराएगा? 140 मीटर से। अब कुछ बच्चों ने नहीं, बहुत सारे बच्चों ने आंसर 140 ही दे दिया है। 140 तो तब होता जब, जैसे राजेंद्र का आंसर बिल्कुल ठीक है 150, गुंजन ने, उमेश ने, इधर बहुत सारे दिवाकर ने, इन सभी ने आंसर दे दिया है 140। तो ये चीज सूरज सिंह ने जैसे आंसर 140 दे दिया है। 140 तो तब है जब 1400 मीटर की रेस है, वो रेस 1400 मीटर की थोड़ी ना है, वो रेस तो 1500 मीटर की है। तो मुझे एक बात बताओ, एक हम यहां लिखते हैं यदि रेस 1400 मीटर की होती तब तो 140 मीटर से रहेगा। रेस यहां पर 1 मीटर की अगर होगी तो कितने से रहेगा? 140 बट्टे 1400। लेकिन रेस 1400 मीटर की नहीं है, रेस तो 1500 मीटर की। अगर 1500 मीटर की रेस हो तो कितने से रहेगा? तो 1500 मीटर की रेस में 140 बट्टे अपने पास 1400 और गुना कर देंगे हम लोग किससे? 1500 से। एक जीरो से जीरो कट गया, 140 से 140 कट गया, तो आंसर कितना आ गया? 150 मीटर। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इतना बड़ा नहीं सोच के डायरेक्ट भी आप लोग सोच सकते हो यार, 1400 मीटर में से 140 मीटर से हार रहा है। जब रेस 1400 मीटर की है तब तो हार रहा है 140 से। तो बताइए 1500 मीटर की रेस अगर होगी तो कितने से हारेगा? बात तो वही है। तो ये अपने पास आंसर आ गया 150। बोलिए बिल्कुल आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सभी बच्चे ठीक से समझ पाए होंगे, और अगर समझ में आया आपको तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग करने की कोशिश करो। 1170 मीटर की एक दौड़ में रमन 65 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है और मोहन 90 सेकंड में अंतिम बिंदु पर पहुंचता है। रमन मोहन को कितनी दूरी से हराता है? डिस्टेंस हम लोगों से पूछा है कि आप लोग डिस्टेंस बताइए कि कौन से कितने टाइम से अपने पास यहाँ पर कितनी डिस्टेंस से अपने पास हराएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले जो अपने पास रमन है वो किसी दूरी को क्रॉस करने में 65 सेकेंड, और यहां पर मोहन जो है उस दूरी को तय करने में 90 सेकेंड। मोहन उस दूरी को तय करने में 90 सेकेंड। इसका मतलब क्या मोहन जो यहां पर है वो, मुझे एक बात बताइए, मोहन क्या 25 सेकंड से हार गया है क्या? एक बात बताना, मोहन यहां पर क्या 25 सेकंड से हार रहा है? कोई पूछे कि कितने टाइम से हार गया तो आप बोलोगे सर 25 सेकंड से हार गया। ये 25 सेकंड कहां से आया? ये सभी लोग बताइए, क्या समझ पाए हो क्या? ये 25 सेकंड कहां से आया? क्या ये बात सब बच्चे समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ यहां पर। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई कि 25 सेकंड कहां से आया। मैंने क्या किया है, 90 में से 25 माइनस, 90 में से 65 माइनस कर दिया तो 25 सेकंड। इसका मतलब मोहन को जब रमन दौड़ खत्म कर रहा था उसके बाद मोहन को 25 सेकंड और लगे पहुंचने में। तो मोहन 25 सेकंड में देखो उसके द्वारा कवर की डिस्टेंस क्या होगी?
25 सेकंड में मोहन के द्वारा कवर की डिस्टेंस देखो, मोहन 1170 मीटर 90 सेकंड में जा रहा है, तो मोहन की स्पीड है 1170 बट्टे अपने पास 90 मीटर पर सेकंड, ये तो अपने पास 0 से 0 और 13 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, और वो आगे 25 सेकंड और लगे उसको पहुंचने में, तो इस स्पीड से 25 सेकंड अगर और वो भागा तब जाके वो पहुंचा, इसका मतलब 25 गुना 3 75 अपने पास, या 13 पंजे 65, 26 और अपने पास 32, तो क्या 325 मीटर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 325, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसका मतलब है कि मोहन को वहां जाने में 25 सेकंड और लगे, तो वो स्पीड देख लो, डिस्टेंस आपको दी हुई है, आपको टाइम दिया हुआ है उसका 1170 मीटर में 90 सेकंड अपने पास है, तो डिस्टेंस आपको दी हुई है, टाइम आपको दिया हुआ है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पा रहा होगा, और अगर समझ पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास थर्ड को, भरत से अशोक रन 2 and 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। अशोक भारत से 2 से 2/3 गुना तेज है, 2 से 2/, ये फ्रैक्शन हिंदी में नहीं आया, इंग्लिश में पढ़ लेना, 2 से 2/3 गुना तेज है। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। अशोक भरत से, ये इंग्लिश में तो है 2 and 2/3, इधर कॉपी नहीं हो पाया तो लिख लेना आप लोग, अशोक भरत से 2 से 2/3 गुना तेज है। हिंदी मीडियम में जो बच्चा पढ़े, इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत है नहीं। अशोक रन्स 2 and 2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भारत। If Ashok gives Bharat a head of start of 160 meter, then how far must the winning post be so that Ashok and Bharat can reach it at the same time? Same time पर वहां पर पहुंचे, टाइम दोनों का सेम है। कितनी डिस्टेंस ले रखी है? भरत को 160 मीटर की प्रारंभिक बढ़त देता है, 160 मीटर की शुरुआत में बढ़त देता है, या 160 मीटर से हारता है, दोनों बात एक ही है अगर आपको पता हो तो। 160 मीटर की बढ़त दे या 160 मीटर से हारता है, दोनों बात एक ही है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, अशोक और भरत दो लोग हैं अपने पास है, अशोक जो है वो भरत से इतना तेज है, तो अपने पास ये कितना होगा, इसको सोल्व करोगे तो 6 और 2 अपने पास 8/3। तो मुझे एक बात बताओ, भरत को अगर एक मानते हो तो अशोक की स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर 8/3 होगी, 3 आगे चला जाएगा तो रेशियो कितना बन जाएगा? तो 8:3। ये अपने पास बाद में आप लोग रेशियो बना सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। दूसरा रेशियो आप लोग ऐसे भी बना सकते हो कि नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो, आना तो वही है, बस एक स्टेप बच जाएगी। नीचे वाली वैल्यू आप लोग पहले मान सकते हो कि यहां पर सर मैं 3 मान लू, तो 3 का अगर 8/3 आप लोग करते हो तो ऊपर वाली संख्या आ जाती है 8, करके देख सकते हो अलग से एक दो बार, धीरे धीरे आपको वो हैबिट में आ जाएगा। और 3 का अगर 8/3 करोगे तो 3 से 3 कटना है तो इसका 8 आ जाएगा, या 1 और 8/3 आप लोग कर सकते हो, दोनों आपके पास तरीके हैं। ये अपने पास स्पीड का रेशियो अगर मुझे बताइए 8:3 अगर है तो क्या डिस्टेंस का रेशियो भी यही होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर टाइम दोनों सेम है, एक ही समय पर उस पर पहुंचे, टाइम दोनों का सेम है, तो ये भी 8:3 होगा, ये आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा तेज थोड़ी ना भावेश गर्ग, वहां से 8/3 टाइम्स है, वो थोड़ी ना कह रहे 8/3 गुना ज्यादा तेज है। तो यहां पर मुझे बताओ अंतर कितने का? भरत ने 160 मीटर की बढ़त दी, यानी दोनों में डिफरेंस में अंतर है 160 का। डिफरेंस के नीचे हम लोग दोनों का डिफरेंस लिखेंगे, यहां पर बताओ दोनों में अंतर कितने का है? तो आप कहोगे सर 5 का, और इंटू कर दोगे 8 से, तो अपने पास रेस कितने मीटर की थी? क्योंकि 8 टोटल दूरी को दौड़ा है, कितने मीटर की थी? यहां पर इंटू कर देंगे इससे, तो 5 से जब भी आप लोग कहोगे कि इसको सोल्व करते हैं तो 5 से इंटू करोगे तो 32, तो आंसर आ जाएगा 256 मीटर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 256 मीटर, ये अपने पास आंसर आ गया है। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर कोई बच्चा कहेगा कि सर आपने 8 से गुना क्यों किया, मैं अगर 3 से गुना कर दूं तो ध्यान रखना भरत के द्वारा कवर की जो डिस्टेंस है, कोई बच्चा इंटू कर तो सकता है, 160 प्लस अपने पास 5 इंटू करोगे 300, तो भरत के द्वारा कवर की डिस्टेंस आ जाएगी, लेकिन उस रेस में भरत 160 मीटर तो पहले ही आगे खड़ा था, तो जो भी भरत की डिस्टेंस अपने पास आए उसमें 160 मीटर आपको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके सही आंसर आएगा अगर कोई स्टूडेंट भरत से इंटू करता है तो।
अशोक से इंटू कर दिया, ये रहा, भरत से इंटू कर दिया, अपने पास ये रहा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करने की कोशिश करो सभी लोग। टोटल डिस्टेंस रोशन 11 से इंटू नहीं करना। आप भी 500 मीटर चले हो, आपका भाई भी 500 मीटर चला है, इसका मतलब रेस 1000 मीटर की थोड़ी ना है। या ऐसा नहीं होता कि आपके भी एक एग्जाम में 60% मार्क्स आए और आपके भाई के भी 60% मार्क्स आए, इसका मतलब ये नहीं होता कि टोटल मार्क्स जो है वो 120% आए हैं सभी बच्चों के, या दोनों के 120 आए, ऐसे नहीं जुड़ता। वो तो रेस पूछ रहा है कि रेस कितने मीटर की थी। तो आप भी अगर 1000 मीटर चल रहे हो, आपका भाई 800 मीटर चल रहा है, तो वो रेस 1000 मीटर की है, इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल 1800 मीटर की रेस है, ऐसे नहीं जोड़ते दोनों को। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, ए बी से 5/3 गुना तेज है, ए बी से 5/3 टाइम्स है, तो ये 3 होगा, तो ये कितना होगा 5। ये बात हुई स्पीड की, तो यही बात होगी डिस्टेंस की। 5 अनुपात अपने पास 3 ही अपने पास डिस्टेंस होनी है। 60 मीटर की शुरुआत दी, अगर दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं तो दौड़ की लंबाई आप लोग बताइए। तो 60 जो वैल्यू है वो अपने पास कितने की, 2 की, और पूरी दौड़ तो ए ने खत्म की है, तो गुना करोगे 5 से, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 150 मीटर। ये अपने पास आंसर होगा। मैं फिर बता देता हूं, गलती से एग्जाम में आप सोचो कि मैं तो 3 से इंटू करूंगा, लेकिन बी ने पूरी दौड़ नहीं दौड़ी, 60 मीटर वो पहले ही आगे खड़ा है, तो 60 आप लोग उसमें ऐड करोगे तो भी आंसर वही 150 मीटर आना है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। ये अपना आंसर आ गया है। क्या सभी बच्चों ने इसको सोल्व कर लिया था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? गुना तेज को ऐसे ही लिखता है, 5/3 गुना तेज को। सोनो विश्वकर्मा, आपको भी जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं भाई। इम्तियाज ऐसे ही लिखता है, अधिक लिखे तब तो हम लोग सोच सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सभी बच्चों को आना चाहिए, सभी को। सोनू का आज बर्थडे भी, एक बच्चा और है। सोनू हैप्पी बर्थडे भाई, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इधर मदर्स वाले बच्चे भी बोलते रहते हैं, तो उनको भी आप थैंक यू बोला करो भाई। अकेले अकेले ओनली, क्योंकि सिंकोरी पर अगर कोई बच्चा है तो मदर्स वाले बच्चे भी उसको हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, तो उनको भी थैंक यू बोला करो आप। ऐसे नहीं कि अकेले इन्हीं बच्चों को बोल दो। चलो करो अगला क्वेश्चन। 1000 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत दी और सी को 150 मीटर की। ये क्वेश्चन मैं पहला क्वेश्चन करवा के आया हूं, वहां 1500 मीटर था, यहां पर अपने पास 1000 मीटर है। ए बी और सी तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी अपने पास है। 1000 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दी है, अपने पास ये 1000 चलेगा, तो ये 100 मीटर की शुरुआत अगर आप लोग देते हो तो ये कितना चलेगा, 900। और सी को 150 मीटर की शुरुआत दी, ए बी को दे रहा है और ए ही सी को दे रहा है। यहां पर आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अपने पास ये 1000 है, ये 900 है। सी को 150 मीटर की शुरुआत दी, 150 मीटर की अगर शुरुआत दी तो यहां पर मुझे बताइए क्या 850 होगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग। 800, 900 और 850। यदि रेस 900 मीटर की होती तब तो ये 50 मीटर से हराता, लेकिन रेस उसकी नहीं है। रेस जो अपने पास है वो कितने मीटर की है? तो आप बोलोगे सर रेस जो है वो अपने पास 1000 मीटर की है, तो 900 मीटर की रेस में तो वो हार रहा है 50 मीटर से, तो 1000 मीटर की रेस में कितने मीटर से अपने पास हारेगा? 20 से 20, तो ये आ जाएगा 500/9। और 500/9 का मतलब 9 गुना 5 45, 9 गुना 5 45, 5/9 मीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही मैंने करवाया था, दूसरा क्वेश्चन फिर से यही 5 नंबर क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या?
ए हरा रहा है बी को और ए हरा रहा है सी को। यहां पर दोनों को ए ही बी को हरा रहा है और ए ही सी को हरा रहा है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप लोग यहां पर सी को 70 मीटर की शुरुआत देता है। यहां पर इसको करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या कर पाओगे क्या? एक बार देखो, सारे ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन एक टाइप के क्वेश्चंस में एक साथ करवा रहा हूं। आप लोग इनको करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 10 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। आरक्यूजे साहब कह रहे हैं सर कुछ क्वेश्चंस तो स्किप करो, फिर कोई बच्चा फंस जाता है आरक्यूजे में, तो सारे ही करवा देता हूं क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है नहीं। रेस वाले कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बहुत सारा इसमें एफर्ट, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टाइम दूं। ये नॉर्मल सा अपने पास पॉइंट है, तो एक बार आपके दिमाग में बस क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन आप लोग कर पाओ, तो मैं तो सारे ही करवा देता हूं। यहां पर 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से और सी को 70 मीटर से। इसका मतलब जब तक ये 1000 मीटर चल रहा है मुझे बताइए तब तक बी कितना चलेगा? तो आप कहोगे सर 960 चलेगा। और सी कितना चलेगा? तो सी चलेगा 930। अब बताइए तो ज्ञात करो बी सी को कितने मीटर से हराएगा। तो दौड़ तो 1000 मीटर की है, तो यहां से कितने मीटर से हरा रहा है? 30 से। 30 मीटर से तो तब हरा रहा है जब दौड़ 960 की हो। तो अगर 1000 मीटर की दौड़ हो तो कितने से हराएगा? तो 0 से 0, 6 से 16 बार और 6 से 30 बार, 4 से 4 बार और 4 से 25 बार। 25 गुना 5, 125/4 का मतलब क्या 31 एंड 1/4 ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल है सर, 31 ही 1/4 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। क्या अब तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो मुझे बताओ क्या सभी लोग इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो एक तो मैंने शुरुआत में ही बताया था ए हराता है बी को और ए ही हराता है सी को। कभी कभार ए बी को हराता है और फिर ए बी सी को हराता है। देखो करो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करने की कोशिश करो। हाँ मेंस में भी आ जाता है अभिषेक, कहीं भी आ सकता है लेकिन कभी कभार ही आता है। ये प्री में भी आ जाता है, मेंस में भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है भाई। 800 मीटर की एक दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हराता है। देखिए ए बी को हरा रहा है और बी सी को हरा रहा है और दौड़ भी चेंज कर दी। आगे कुछ भी वो बोल सकता है, आगे मतलब पहले 1000 मीटर की दौड़ है, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को हरा रहा है और ए सी को हरा रहा है, लेकिन दौड़ दोनों जगह चेंज भी कर सकता है कि पहले दौड़ 1000 मीटर की है तब तो ये हो रहा है, फिर दौड़ अगर 500 मीटर की तो ये हो रहा है, फिर बताओ 40,000 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा, बाद में लास्ट में फिर से दौड़ को चेंज कर सकता है वो। तो हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए। यहां पर पहले 800 मीटर की अगर दौड़ होती तो ए बी को 40 मीटर से, 800 मीटर की अगर दौड़ होती तो ए बी को 40 मीटर से, इसका मतलब ये 100 चलेगा, 800 चलेगा तो ये कितना चलेगा? 760। 500 मीटर की दौड़ में तो इसमें घबराना मत, ये क्वेश्चन आसान ही होता है। वो लैंग्वेज चेंज करने के लिए, अच्छी संख्याएं लिखने के लिए अलग अलग संख्या अपने पास लिख देगा। तो यहां पर बी सी को 5 मीटर से, तो ये 500 है, तो ये अपने पास 495। डिस्काउंट तो भाई उसमें है अपने पास, डिस्काउंट तो प्रॉफिट एंड लॉस में देवकर्ण, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से ए और बी अगर अपने पास 800 चल रहा है तो ये 760, आगे 800 मीटर भी हो सकता था, लेकिन अचानक से आप ये मत देखना कि यार ये क्या हो गया, ये तो अपने पास मैं क्या करूं 500 मीटर आ गया। वो तो कोई भी डिस्टेंस दे, यहां पर 800 होता तो 800 और 795 लिख देते, 500 है तो 500 और 5 मीटर से हरा देता है तो ये लिख दिया। तो 0 से 0 कट गया। बताओ यहां से इन दोनों का रेशियो क्या अपने पास 20:19 आ गया क्या? 4 से काटकर आप कहोगे यही आ गया है, और इन दोनों का रेशियो 5 से काटोगे तो 100 और 99। पहले एक बार देखकर बताइए ये रेशियो अपने पास कैसे आ गया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ सभी लोग, ये बात मुझे बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या कि ये रेशियो हमने कैसे बना लिया?
अब अपने पास यहां से ए अनुपात बी अनुपात सी, मुझे बताइए क्या आएगा। ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास यहां से, अगर मैं ए बी सी का रेशियो निकालूं तो क्या अपने पास ए का मान तो 2000, इसका इंटू दोनों से, प्लस अपने पास 1900, ये अगर यहां पर 100 होता तो 1900, 100 माइनस 1 मान लेते हैं तो 1900 माइनस 19 का मतलब क्या 1881 आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब हमें ए बी और सी का पता लग गया। अब आप लोग याद रखना कि यहां पर रेस जो है वो अपने पास 100 मीटर की भी हो सकती है, 200 की भी हो सकती है, 300 की भी हो सकती है, 10,000 मीटर की भी हो सकती है, वो फिर आगे वो अपने पास डिपेंड करे। यहां पर अपने पास अब आगे जो है वो अपने पास वो कुछ भी अपने पास दे सकता है, उससे कोई फर्क अपने पास पड़ता नहीं। हमें तो ये रेशियो एक बार पता लग गया है कि 2000 मीटर की अगर रेस होती तो फिर ये 119 मीटर से आ रहा। ए सी को अगर 200 मीटर की रेस हो, आगे लैंग्वेज कुछ भी लिख सकता है, तो हमें एक बार पता लग गया यदि रेस 2000 मीटर की अगर होती तो ए सी को 119 मीटर से हराएगा। अब आगे रेस 1 मीटर की हो सकती है, 2 मीटर की हो सकती है, 3 मीटर की हो सकती है, 1 मीटर की होती तो 119 बट्टे अपने पास 2000। और रेस ये कितने मीटर की चाहता है तो वो 200 मीटर की, 100 मीटर की, कितने की भी बना सकता है। आगे लैंग्वेज चेंज करने के लिए, क्वेश्चन को थोड़ा अलग बनाने के लिए तो इन कर देंगे हम लोग 2000 से 200 से, तो ये 10 बार और आंसर आ जाएगा 11.9 मीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने बताइए समझना शुरू किया है क्या कि ए बी को हराए और बी सी को हराए, तो फिर ऐसे करते हैं। और 2-3 क्वेश्चन में पहले ही करवा चुका हूं, ए बी को और ए सी को हराना है तो फिर कैसे करता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या आगे बढ़े? आगे नहीं, पीछे हटते हैं। 2 क्वेश्चन 9 और 10 मैंने बीच में करवा दिए हैं, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर अपने पास 5 तो मैंने करवा दिया था, 6 नंबर हम लोग करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ, ये भावेश अपने पास टाइम एंड डिस्टेंस अपने पास लास्ट क्लास है। कल से फिर हम लोग शुरुआत करेंगे, नए चैप्टर एवरेज की शुरुआत करेंगे। उम्मीद है मैंने ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से, बहुत बेसिक से, सही तरीके से पढ़ा दिया होगा। कम से कम 250 क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए हैं। इनको 3-4 बार करो और प्रीवियस ईयर्स करो, फिर इनको करो, प्रीवियस ईयर्स करो, ऐसे आप लोग चलने दो। 100 मीटर की रेस में ए की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे है और बी को 8 मीटर की शुरुआत देकर भी 8 सेकंड से हरा दिया। देखिए यहां पर दो लोग हैं ए और बी, ये शुरुआत भी दे दी और टाइम से दोनों से हरा दिया। अब की बार डिस्टेंस और टाइम दोनों से अपने पास हरा दिया है। यहां पर अपने पास ए बी को टाइम और डिस्टेंस दोनों से हरा रहा है। इसका मतलब जब तक अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं 100 मीटर अगर चलेगा तो ये 8 मीटर की शुरुआत दी, 8 मीटर की बढ़त दी, दोनों बात एक ही है। तो ये कितना चलेगा 92 मीटर। ये लीजिए, ए की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ए की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है और 8 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब इसका टाइम अगर टी सेकंड से है तो इसका टाइम क्या टी प्लस 8 सेकंड होगा क्या? आपको बिल्कुल सर टी प्लस 8 सेकंड होगा। एक अपने पास 5 है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 92 सेकंड। तो अब मुझे बताओ क्या किसका डिस्टेंस और स्पीड किसकी दी हुई है? डिस्टेंस और स्पीड जो दी हुई है वो ए की दी हुई है। तो ए का क्या टाइम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आपको बिल्कुल सर, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू अपने पास 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए। तो 18 पलट कर ऊपर चला जाएगा और 25 से कट जाएगा 4 बार, तो क्या 72 सेकंड आ गया है क्या इसका टाइम? और इसका टाइम 72 सेकंड है तो 8 सेकंड ये ज्यादा ले रहा है, तो इसका टाइम क्या 80 सेकंड होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। तो 92 की स्पीड से 92 मीटर अगर 80 सेकंड में जा रहा है तो पूछ रहा है हमसे कि बी की स्पीड आप लोग बताइए। तो मुझे बताओ बी की स्पीड क्या 92/80 का 4 से कट जाएगा अपने पास 23 बार और 4 से कट जाएगा अपने पास 20 बार, क्या 23/20 मीटर पर सेकंड। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ आपने क्या सोल्व कर लिया था क्या?
अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर, तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं, ए बी को हरा रहा है, बी सी को अगर हरा रहा है, तो फिर अपने पास इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं कि आगे वो डिस्टेंस चेंज भी कर सकता है। ध्यान रखना, आगे जो डिस्टेंस है वो चेंज भी वो कर सकता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग। ये सोचिए क्वेश्चन नंबर 7 और करने की कोशिश कीजिए। A and B cover 1 kilometer in 4 hours, 54 seconds and 5 minutes respectively. How much start A give to B so that they would reach at the end point of 1000 kilometer race at the same time? बाद में जो रेस है वो 1000 किलोमीटर की हो गई। आज के क्वेश्चंस की जो शुरुआत हम लोगों ने की थी, मैं एक बार समझाता हूं आपको, इसमें कुछ बच्चे फंस जाते हैं। मुझे बताइए, रमन और मोहन वाला क्वेश्चन हमने किया था। हमने कहा था कि मोहन 25 सेकंड से हार गया। मोहन 25 सेकंड से हार गया। मुझे बताइए, जब रेस कितने किलोमीटर की है, 1170 मीटर की रेस है, तो 25 सेकंड से हार गया। तो फिर क्या किया था हमने, मोहन की स्पीड निकाल ली थी कि मोहन 25 सेकंड कितनी देर में भागेगा। तो मोहन की स्पीड 1170 बट्टे 90 और उसको इंटू कर दिया था 25 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इतनी दूरी से अपने पास हारता है। अगर आपको याद है तो ये हम लोगों ने किया था। ये यहां पर अपने पास जो क्वेश्चन है ये वाला, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए तथा बी 1 किलोमीटर की दूरी को क्रम से 4 मिनट 54 सेकंड और 5 मिनट में तय करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को कितनी दूरी से आरंभ दे कि दोनों एक ही समय पर अंतिम बिंदु पर पहुंच जाए। तो मुझे बताओ, एक ही समय पर अगर अंतिम बिंदु पर पहुंचना है, तो वहां पर देखिए, मैं उस क्वेश्चन से, रमन और अपने पास मोहन वाले क्वेश्चन से मैं आपको रिलेट कर रहा हूं क्वेश्चन। ये 65 सेकंड था और ये अपने पास यहाँ पर 90 सेकंड था। तो मैंने कहा था ये 25 सेकंड से अपने पास हारता है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर मुझे बताओ, 1 किलोमीटर की रेस की अगर बात करें 4 मिनट 54 सेकंड में, ये अगर अपने पास एक ही बात करो तो 4 मिनट अपने पास 54 सेकंड में, और अगर बी की बात करूं तो अपने पास 5 मिनट में। तो मुझे एक बात बताइए, क्या जो बी है वो 6 सेकंड से हार रहा है? बोलिए, ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। बी जो है वो 6 सेकंड से हार रहा है, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? लेकिन अब की बार जो रेस है वो अपने पास 1 किलोमीटर में, तो ठीक है 1 किलोमीटर में इतने, लेकिन बाद में आपको 1000 मीटर चलना है, 1000 किलोमीटर। पहले रेस है 1 किलोमीटर में, तो ठीक है 6 सेकंड से। तो क्या अपने पास 1000 किलोमीटर में, मुझे बताइए, क्या 6000 सेकंड से हार जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 1 किलोमीटर में अगर 6 सेकंड से हार रहा है, तो 2 किलोमीटर होगा तो 12 सेकंड से, 3 किलोमीटर अगर होगा तो अपने पास 18 सेकंड से, 4 किलोमीटर होगा तो अपने पास 24 सेकंड से। 1000 किलोमीटर अगर चलना है, तो मुझे बताइए क्या वो 6000 सेकंड से हार जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कि हाँ सर, 6000 सेकंड से हार जाएगा। 1000 किलोमीटर अगर चलवाना है तो 6000 सेकंड से हार जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और 6000 सेकंड से, जैसे एक बच्चे ने, भविष्य ने लिख भी दिया कि सर इसको आप लोग 100 मिनट भी बना सकते हो। डिवाइड करोगे 60 से तो अपने पास 100 मिनट बन जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब बी जो है वो 100 मिनट से हार गया, तो 100 मिनट में बी कितना जाएगा? क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर कर लेंगे। 1 किलोमीटर में जाने में बी को 5 मिनट लग रहे हैं। या तो डायरेक्ट सोच लो, जिसका दिमाग थोड़ा सा यहां पर चलता है, रटता नहीं है, डायरेक्ट सोच लो। अगर कोई व्यक्ति 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, 5 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, और हम लोगों को ये देखना है कि 100 मिनट में कितना जाएगा। तो बताओ, 100 मिनट का बनाने के लिए क्या इसको 20 से गुना कर रहे हो क्या? इधर 20 से गुना करोगे तो 100, तो इधर भी इंटू कर दो 20 से। तो 100 मिनट में जाने में कितने किलोमीटर आएगा? 20 किलोमीटर। तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों का थोड़ा सा लगता है कि सर ये क्या कर दिया, 100 मिनट में ऐसे कैसे निकाल लिया, तो मैं तो ये कह रहा हूं, बी की 100 मिनट में चलेगी दूरी निकालनी है। तो दूरी कैसे आएगी? स्पीड इंटू टाइम। तो पहले बी की स्पीड निकालो और फिर उसका टाइम तो अपने पास है।
बी की स्पीड होगी कितनी, तो आप कहोगे सर बी की जो स्पीड होगी वो 1 किलोमीटर जा रहा है 5 मिनट में, 5 मिनट का मतलब 5/60। तो डिस्टेंस को अगर टाइम से आप लोग डिवाइड करते हो तो अपने पास उसकी स्पीड आ जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। तो बी की स्पीड अपने पास ये है और उसको 100 मिनट में चली गई दूरी बताओ, तो 12 को इंटू कर दोगे 100/60 से। बाई 60 क्यों, क्योंकि अपने पास ये मिनट है और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 से कट गए अपने पास 5 बार और ये अपने पास आंसर आ गया 20 किलोमीटर। ये पहले वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला ही, बस उसमें उसने लेंथ को चेंज नहीं की थी। 1170 मीटर जो थी तो 1170 मीटर ही बाद में पूछा था, तो 1170 में पहले 90 स्पीड निकाल ली और फिर गुना कर दिया 25 से, तो अपने पास डिस्टेंस आ गई। अब की बार ये तो डिवाइड करेंगे हम लोग, 1170/90 तो स्पीड तो आ जाएगी, 1/5 करेंगे स्पीड तो आ जाएगी, लेकिन फिर वो 1 किलोमीटर की नहीं पूछ रहा, 1 किलोमीटर की पूछता तो 6 से गुना कर देते, लेकिन यहां पर अपने पास जो है वो पूछ रहा है हम लोगों से, क्या पूछ रहा है, 1000 किलोमीटर में पूछ रहा है, ये आंसर आ जाएगा। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। हाँ ये भी ठीक है विनय, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, किलोमीटर पर मिनट में रहने दो तो भी आंसर आ जाएगा, जैसे चाहो वैसे कर लो, सभी तरीके से आंसर आएगा भाई। पी और क्यू 400 मीटर की दूरी को 2 सेकंड की शुरुआत देता है, लेकिन दोनों एक ही समय पर दौड़ खत्म करते हैं। क्यू की चाल, यहां पर क्यू की चाल, ये देखिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, क्यू की स्पीड जो है ये थोड़ा सा हिंदी में आया नहीं है, 2 मीटर पर सेकंड। तो पी को दौड़ खत्म करने में कितना समय लगेगा, क्यू की चाल अपने पास ये है पी क्यू को, तो मुझे बताओ डिस्टेंस अपने पास ये दी हुई है और स्पीड अपने पास दी हुई है, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसका टाइम क्या मुझे बताओ 200 सेकंड है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और P ने अपने पास पी क्यू को 2 सेकंड की शुरुआत अगर देता है, लेकिन अपने पास यहां पर 2 सेकंड की अगर शुरुआत देता है क्यू को, मतलब क्यू 2 सेकंड से आ रहा है, तो इसका टाइम क्या 198 सेकंड ही होगा क्या। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको तो क्या आपने सोल्व कर लिया है क्या, बताओ मुझे। विनय बिल्कुल उससे भी आ जाएगा, जैसे चाहो वैसे करो, आंसर तो सभी तरीके से सेम ही आएगा भाई। विनय कुमार। 9 नंबर और 10 नंबर तो मैं करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिए, अपने पास यहां पर करने की कोशिश कीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे काफी बार फंस जाते हैं। चलिए करने की कोशिश कीजिए। अब यहां से ऐसे क्वेश्चन अचानक आ जाते हैं और जो फिर बच्चा रटता है नहीं समझता, उसको फिर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। एक 800 मीटर की दौड़ में दो प्रतियोगिता में अलका और मीरा की चाल का अनुपात 4:7 है। यदि अलका 520 मीटर की शुरुआत में बढ़त देती है तो अलका से जीत जाएगी, कितने मीटर से जीत जाएगी। अलका 520 मीटर की बढ़त से शुरुआत करती है, देखिए दौड़ तो थी 800 मीटर की, ध्यान से समझने की कोशिश करना। दौड़ थी 800 मीटर की, लेकिन ये जो है सबसे पहला व्यक्ति जो अलका है वो पहले ही 520 मीटर आगे खड़ी होगी। यहां पर पहले ही जो दूरी है वो 520 मीटर तो आगे खड़ी होगी। इनकी स्पीड का जो रेशियो दिया वो मुझे समझ में आता है, स्पीड का रेशियो, दो लोग हैं अलका और मीरा, इनकी स्पीड का रेशियो 4:7 है, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अलका जो है वो पहले ही 520 मीटर आगे खड़ी है, तो अलका को मुझे बताइए कितनी दूरी और तय करनी है। तो क्या आप कहोगे सर अलका को 800 में से या आप लोग 520 घटा दो तो 280 मीटर और चलना है। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर सिर्फ अलका को यहां पर 280 मीटर ही और चलना है, क्या ये बात 280 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या, मुझे बताओ। अब यहां पर अलका को 800 चलना है या सिर्फ 280 चलना है, ये बात बताइए।
जब डेस्टिनेशन पर अगर पहुंचना है तो अलका को टोटल 800 चलना है, 520 चलना है, सिर्फ 280 चलना है। तो आप कहोगे सर अलका को सिर्फ 280 चलना है, लास्ट पॉइंट पर अगर पहुंचना है तो सिर्फ 280 चलना है। तो जब तक अलका 280 चलेगी तब तक मीरा कितनी चलेगी, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मीरा ने तो शुरुआत यहीं से की है, वो तो यहां से शुरुआत कर रही है। तो जब तक अलका 280 चलेगी तब तक मीरा के द्वारा कवर की डिस्टेंस क्या होगी वो हमें देखना पड़ेगा। और ये दोनों साथ एंड पॉइंट पर पहुंच गई तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या 4:7 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। तो जब तक अलका 280 चल रही है तब तक मीरा के द्वारा चलेगी दूरी कितनी होगी? तो 4 से कट जाएगा 7 बार, तो क्या ये अपने पास 490 मीटर चलेगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 490 मीटर चलेगी। ये इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस कितनी होगी? 490 मीटर। इसका मतलब जब अलका दौड़ खत्म कर रही होगी तब तक क्या 490 मीटर चलेगी। तो कितने मीटर से हार गई या अलका कितने मीटर से जीत गई? तो क्या 310 मीटर डिस्टेंस और बाकी ही रह गया है क्या? तो 310 मीटर से अपने पास अलका जीत जाएगी। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर देखिए मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, किसी बच्चे को अगर कम समझ में आए तो यहां से यहां तक 520 मीटर अलका के द्वारा कवर की डिस्टेंस ये है, कितनी है? 520। पहले ही आगे खड़ी होगी, 520 बढ़त ले ली, तो कितनी दूरी और बची? तो अलका को सिर्फ 280 चलना है। मीरा यहां से दौड़ शुरुआत करती है, अलका यहां से, तो जब अलका 280 मीटर चलेगी तब तक मीरा के द्वारा चलेगी डिस्टेंस निकाल लेंगे हम लोग, तो वो आ गया 490। 800 में से सिर्फ वो 490 ही चल पाई तो अलका कितने मीटर से जीत जाएगी? तो आप कहोगे सर 210 मीटर, 310 मीटर से जीत जाएगी। ये अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर जो है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। देखिए विवेक कुमार और नंद किशोर 2000 मीटर की दौड़ चलते हैं। पहले विवेक कुमार ने नंद किशोर को 2000 मीटर की शुरुआत दी। विवेक कुमार 200 मीटर की, सॉरी, विवेक ने नंद किशोर को कि अपने पास शुरुआत जो दी वो अपने पास 200 मीटर की शुरुआत दी। बिल्कुल ठीक है। नंद किशोर को, विवेक कुमार ने नंद किशोर को 200 मीटर की शुरुआत दी और उसको 30 सेकंड से हराया। इसका मतलब इसका टाइम अगर 30 सेकंड है तो इसका टाइम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर t+30 सेकंड। बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। यदि विवेक कुमार नंद किशोर को 3 मिनट की शुरुआत दे दे, विवेक कुमार जो है वो नंद किशोर को 3 मिनट की अगर शुरुआत दे दे, मतलब इसका टाइम अगर T1 अगर अपने पास होगा तो इसका टाइम कितना होगा? T1+180। कि 3 मिनट पहले दौड़ जा तो T1+T1+180। तो नंद किशोर जो है वो 1000 मीटर से हार जाता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया वो बेचारा ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया कि 1000 मीटर से हार जाता है। इसका मतलब ये 1000 मीटर चलेगा तब तक ये कितना चलेगा? तो आप कहोगे सर ये चलेगा 2000। नंद किशोर उस दौड़ को कितने मिनट में खत्म करेगा? मतलब नंद किशोर 2000 मीटर कितनी देर में जाएगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने T1 कैसे मान लिया? T1 इसलिए मान लिया क्योंकि 1000 ही चल रहा है, 2000 ये टी चल रहा है, तो यहां पर 2000 का क्या टी मान पाओ, 1000 का क्या टी मान पाओगे क्या? आप कहोगे सर नहीं मान पाएंगे हम लोग, क्योंकि ये तो 1000 ही चल रहा है तो अलग से मानना पड़ेगा T1 और इसका 180 की बढ़त दे रहा है। तो ये रहा पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस का करने का हो सकता है कि आप लोग दोनों जगह से विवेक कुमार की स्पीड निकालो। 2000 विवेक कुमार की यहां स्पीड होगी 2000/T और यहां पर होगी अपने पास 1000/T1। विवेक कुमार की स्पीड दोनों जगह से बराबर होनी चाहिए। ऐसे नंद किशोर की अगर हम लोग बात करें तो 1800/T इधर से स्पीड निकालोगे तो ये आएगी और उधर से अगर स्पीड निकालोगे तो 2000 अपॉन अपने पास T1 प्लस अपने पास 180 और यहां से तो दोनों तरफ से अपने पास बराबर होना चाहिए। यहां से हम लोग T1 का मान निकालकर या T का मान किसी का भी एक का मान निकाल लो, यहां से T1 की वैल्यू T का मान निकालकर इसमें पुट करेंगे या T1 की वैल्यू निकालकर इसमें पुट करेंगे, एक में इक्वेशन ले आएंगे।
टी का मान निकालिए, टी इधर तो 2t1 आ जाएगा, तो टी की जगह 2t1 रख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे तो t1 का मान आ जाएगा। और t1 का मान जब यहां हम लोग रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा t1 प्लस 180 अपना आंसर होगा। या बहुत सारे बच्चे इसको क्या सोच लेते हैं कि यार ये t1 में क्यों मानो, जब 2000 में t सेकंड है तो जरूर 1000 में t/2 सेकंड लगे होंगे। बोलिए ये बात समझ पा रहे हो क्या? जब 2000 में आप लोग टी मान चुके हो तो यहां पर हाँ ले लो जतिन सिंह, पहले अगर आपको करना है तो प्रीवियस बैच से आप लोग ले लीजिए जतिन, बिल्कुल ठीक है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है भाई। तो मुझे एक बात बताओ, 2000 में अगर टी है तो 1000 में t1/2 होगा क्या? और ये टी इसका जो मान होगा वो कितना होगा? तो आप लोग बोलोगे सर t/2 प्लस अपने पास 180, ये लीजिए। अब आप लोग दोनों जगह से किसकी स्पीड, ये जो नंद किशोर है इसकी स्पीड निकाल लो और दोनों को बराबर कर दो। यहां पर नंद किशोर की स्पीड कितनी होगी? यहां पर नंद किशोर की स्पीड होगी 1800 अपॉन अपने पास t+30। उधर से कितनी आएगी? तो उधर से आएगी 2000 बट्टे में अपने पास t/2 प्लस अपने पास 180। अब मुझे एक बात बताना सब लोग मिलकर कि ये क्या आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन चीजों को क्या सोल्व कर पाओगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9/2t यहां पर आ जाएगा, 18 × 162 यानी 1620 आ जाएगा। ये इंटू करोगे तो 10t प्लस अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा 300, ये लीजिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये 300 इधर आके अगर माइनस होगा तो क्या 1320 बचेगा क्या? और ये अगर इधर आके माइनस होगा तो क्या 11/2t बचेगा क्या? 11 से ये कितनी बार कट जाएगा? तो 11 से ये एक और दो बार कट जाएगा, तो t का मान मुझे बताइए 240 सेकेंड, यानी कि क्या अपने पास 4 मिनट आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा। नंद किशोर उस दौड़ को, तो यहां पर हम लोग रखेंगे टी का मान 4 से, यहां पर अपने पास 4 में 2 का भाग दोगे तो 2 मिनट, 4/2 प्लस अपने पास आगे 3 मिनट और है, तो 2 + 3 टोटल आंसर क्या 5 मिनट आ जाएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा 5 मिनट, ये अपने पास आंसर है। एक बढ़िया क्वेश्चन था, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 1000 नहीं माना है मैंने शालू कुमारी। जब भी मुझे एक बात बताओ, 2000 मीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो ए बी को 100 मीटर से हराए तो 2000, और ये 100 मीटर से हराएगा तो 1900, घटाते ही तो ना 100 मीटर से हराया। तो 2000 में से 1000 मीटर, वो नहीं माना कि 1000 मीटर से हराता है, वो 1000 नहीं है, 2000 में से 1000 मैंने घटाया है, वो अपने पास ये है। सत्यम के लिए रिपीट करता हूं, सत्यम ये 2000 चलता है, ये 1800, टी और t+30 ये लिखा हुआ है, ये 1000 चलेगा कितने में? t/2 में, और ये 2000 कितने में चलेगा? 180 सेकंड की छूट दी थी, तो t/2 प्लस 180। दोनों जगह से नंद किशोर की स्पीड निकाल ली, बराबर करते ही अपने पास t का मान आ गया 4 सेकंड, 4 मिनट। अगर इसका पूछे, विवेक कुमार का पूछे, तब तो 4 मिनट, क्योंकि ये 2000 मीटर की रेस है। सर आपने यहां क्यों नहीं रखा 4 मिनट? क्योंकि वो 1800 ही चल रहा है, हमें वो 2000 चलाना है, तो हमने यहां पर रख दिया। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। नीरज ऐसा इसमें होगा अपने पास, ये जो क्वेश्चन है रेस वाले क्वेश्चन, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो भाई। जब भी आप लोग कोई चीज पहली बार पढ़ोगे, हो सकता है आपने ट्रेन वाले क्वेश्चंस बचपन में किए हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में सेट रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट पता रहता है यार। अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होगा, सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, हाँ ट्रेन की स्पीड हम लोग लेंगे, वो बचपन से याद है आपको कि हाँ लेंथ हम लोग लेते हैं। लेकिन ये आप पूरी जिंदगी में रेस वाले क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहे हो, आप 9th-10th में इन क्वेश्चन को नहीं पढ़े थे, तो और पढ़े भी थे तो कोई एक आधा क्वेश्चन टीचर ने करवाया था। तो पहली बार जब किसी चीज को पढ़ते हो तो वो चीजें कंफ्यूज करती हैं, आपको लगेगा कि हाँ समझ में तो आ रहा है, लेकिन मेरे से होंगे नहीं होंगे, लेकिन इसी को 3-4 बार कर लो तो फिर आपकी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी कि हाँ मुझे क्वेश्चन आने शुरू हो गए। प्रैक्टिस का खेल है पूरा। 200 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है और 10 सेकंड से जीत जाता है, बिल्कुल ठीक है। वैकल्पिक रूप से ए बी को अगर 45 मीटर की शुरुआत दे तो दोनों दौड़ को डेड हिट मतलब बराबरी पर समाप्त कर सकता है। ये देखिए, यदि ए बी को 45 मीटर की शुरुआत दे तो दोनों सेम टाइम पर दौड़ खत्म करता है,
ये लाइन देखो आप लोग। तो मुझे एक बात बताओ, ए जब तक 200 मीटर चलेगा, जिस टाइम में ए 200 मीटर चलेगा, उस टाइम के अंदर क्या बी 155 मीटर चल पाएगा? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनके डिस्टेंस का रेशियो क्या 40 और 31 ही क्या अपने पास आ गया है क्या? डिस्टेंस का रेशियो ये है, तो क्या इनकी स्पीड का रेशियो भी क्या 40:31 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर अपने पास इसने कहा 200 मीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर की अगर शुरुआत देता है तो ए दौड़ को 10 सेकंड में जीत जाता है। ध्यान से सुनना, ए बी को अगर 200 मीटर की, जब तक अगर ये अपने पास यहां पर 200 मीटर अगर अपने पास चल रहा है, तो बताइए बी उतने ही टाइम में अपने पास कितना चल रहा है? उतने टाइम में नहीं, ये अपने पास 25 मीटर की स्टार्ट अगर दे तो 175 मीटर अपने पास है, तो इसका टाइम अगर टी सेकंड होगा तो क्या अपने पास इसका टाइम टी प्लस 10 सेकंड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास कैसे हम लोगों ने कैसे हम लोगों ने सोचा है? 200 मीटर की रेखिक दौड़ में ए बी को 25 मीटर की शुरुआत देता है, ए दौड़ को 10 सेकंड में जीत जाता है, इसका मतलब इसको 200 मीटर जाने में अगर टी सेकंड लगे हैं तो इसको अपने पास 175 अपॉन टी प्लस 10 सेकंड होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास शुरुआत देता है, ठीक है, तो 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगाता है? ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या अपने पास जब तक 200 चल रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जब तक ये 200 चल रहा है, तब तक जब ये एक दो कंडीशन दी है, तब तक ये 200 चल रहा है, तब तक बी का 165 चल रहा है क्या? 155 सॉरी, जब तक ये 200 चल रहा है तब तक बी जो है वो क्या 155 चल रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 155 चल रहा है। और ये जब 200 चलेगा तो जब ये 175 चल रहा है, इसका मतलब क्या ये यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है अपने पास, ये 20 मीटर की डिस्टेंस चलने में, क्या उसको अपने पास 200 सेकंड ही 20 मीटर जाने में क्या उसको जरूर 2 सेकंड लगे होंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उसको अपने पास यहां से 155 और 2 सेकंड क्यों, 10 सेकंड सॉरी। मुझे बताइए, ये तब तक 200 चल रहा था, तब तक ये 155 चल रहा है, कितना टाइम? इसका टाइम भी टी होगा। मैं एक बार फिर बना देता हूं, यहां पर ए और अपने पास यहां पर बी, जब तक ये 200 चल रहा है तब तक ये 155 ही चल रहा है, वहां से लिख दिया। इसका भी टाइम बराबर है टी सेकंड में और इसका भी टाइम टी सेकंड में। लेकिन इसने कहा कि इसको अगर 10 सेकंड की शुरुआत दे, 10 सेकंड ज्यादा अगर ले लेंगे तो उतनी देर में बी 175 मीटर ही चल पाएगा। इसका मतलब बी को यहां से यहां जाने में, 20 मीटर जाने में क्या 10 सेकंड लगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखो विवेक का और इनके बच्चों का अब आंसर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब क्या अपने पास इसकी जो स्पीड आएगी वो क्या 2 मीटर पर सेकंड आ गई है क्या? बी की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड आ गई है, तो यहां पर क्योंकि दोनों का टाइम अपने पास सेम है, टाइम यहां पर ये चीजें रेशियो निकालने की जरूरत थी नहीं आपको, आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो। इसको 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 155 मीटर जाने में क्या 7.5 सेकंड लगेंगे क्या? आपको बिल्कुल लगेंगे। तो इसको भी क्या, क्योंकि टाइम दोनों का बराबर है, तो उसका 77.5 सेकंड ही लगेंगे क्या? आपको बिल्कुल सर ये टाइम लगेगा। तो ये अपना आंसर आ गया है क्या? अब बताओ समझ पाए हो क्या? या किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आए तो ऐसा कर सकता है, वो ए की और बी की स्पीड निकाल लो। ए की स्पीड कितनी होगी 200 अपॉन टी, और बी की स्पीड कितनी होगी 175 अपॉन टी प्लस 10। और स्पीड का रेशियो यहां से अपने पास कितना आया था, तो आप कहोगे सर 40:31 आया था। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी का मान निकाल लो, लेकिन उससे बढ़िया तरीका अपने पास ये है। बाकी अलग अलग तरीके तो क्वेश्चंस करने के हो ही सकता है अपने पास, लेकिन यहां पर ये 20 मीटर ज्यादा चलने में 155 चल रहा है तो ये 200, और ये 200 चल रहा है तो 175 मीटर चलने में टी प्लस 10 सेकंड अपने पास लगे, तो 20 मीटर चलने में क्या उसको बी को 10 सेकंड लगे होंगे क्या? तो बी की स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड आ गई तो बी का टाइम निकाल सकते हैं, और जो बी का टाइम होगा वही टाइम अपने पास ए का होगा। ये लीजिए,
तो ये थी आज की हमारी क्लास। मैंने रेस वाले क्वेश्चंस, इसमें कम से कम 250 क्वेश्चंस के अप्रोक्स हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। कल से हम लोग एवरेज की शुरुआत करेंगे। कोई भी बच्चा अगर इस चैप्टर को अच्छे से ढंग से अगर करना चाहता है तो याद रखना आपको 4 बार आपको करने पड़ेंगे। आपको क्वेश्चंस जो है वो 4 बार करने पड़ेंगे, 4 या 5 बार, तब जाके चीजें आपके माइंड में सेट होंगी। एक बार मेरे साथ साथ आप लोग कर चुके हो, 3-4 बार आप लोग और करो। एवरेज जैसे मैं पढ़ा रहा हूं 1.25 घंटे की क्लास में, वापस अगर आप लोग पढ़ते हो उन चीजों को, वापस क्वेश्चन करोगे तो कोई बहुत सारा टाइम नहीं लगता। साथ साथ आप लोग जैसे 2.5 घंटे अगर आप लोग मैथ्स पढ़ रहे हो अगर, तो 1.25 घंटे जो आज मैंने पढ़ा है वो पढ़ो, और 1.25 घंटे पहले वाले चैप्टर जितने आपके हो चुके हैं उनको आप लोग जरूर रिवाइज किया करो, नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाओगे। विकास, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले वाली चीजें प्रैक्टिस करते टाइम, पहले वाली चीजें आप लोग करते चलो। जैसे 2.5 घंटे मैथ, 2 घंटे मान लो, मैं 2 आवर्स की अगर बात करूं मैथ्स पढ़ते हो, तो 1 आवर जो आज मैंने पढ़ा है उसको 1 घंटे में कंप्लीट करो, और 1 घंटे में पहले वाला पढ़ो। जितनी देर आज वाला पढ़ रहे हो, आपको लगता है सर आज वाला पढ़ने में मुझे 2 घंटे लगता है, तो जितनी देर आज वाला पढ़ रहे हो उतनी देर पीछे वाला पढ़ो। ये एक नियम बना लो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।